गया था। छोटे छोटे बच्चे जिनके आंसू गैस के गोलों से किसी के पैर सड़ रहा है, किसी माता बहने के ऐसे ऐसे सोए हुए लट मारे हुए हैं। तो अंग्रेजों का शासनकाल गया, आज़ादी के बाद भी भाजपा के राज में ऐसा लगता है कि अंग्रेजों का शासनकाल गया है, लेकिन हरकतें वही है। लोकतंत्र जिंदा है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। और आज भी समरावता गाँव की जो घटना है, मैं पूरी सरकार को दोषी ठहराता हूँ। और सरकार आज इतने दिन हो गए कोई भी हरकत में नहीं आई। कितने बेगुनाह जेल में पड़े हुए, कितने मुकदमे जल रहे हैं और वहाँ पर करोड़ों का नुकसान हुआ, उसके बाद में कोई मुआवजे के लिए नहीं बोल पाया। एक साल सत्ता में आई सरकार, आज की तारीख में वो अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, गूंगी हो चुकी है। लेकिन ये तमाम जन समूह आपको दिखा है, उस सरकार के कान के पर्दे भी खोलेंगे, उनको आंखों से दिखाएंगे भी। और राजस्थान की सदन में खड़ा होकर मैं भी उस अंधी बहरी गूंगी सरकार है जो एक चार दीवार के अंदर चलती है, उस सरकारों के सामने भी मैं भी कान के पर्दे खुल जाए, ऐसी बात वहाँ पर मैं भी करूँ। दरियाबाद एमएलए हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं। सर, आप भी आज नगर फोर्ट पहुंचे हैं, यहाँ सभा में शामिल हुए, क्या कुछ आपने देखा यहाँ पर जो समरावता में जो घटना घटी? सबसे पहले आपको चैनल को मेरी ओर से जोहार। मैं दक्षिणी राजस्थान से आया हूँ, मानगढ़ की पवित्र धरती से, जहाँ इतिहास काल के अंदर औपनिवेशिक शासन के अंदर भी हमारी जो मूलभूत मांगे थी उनको लिए जब भी आंदोलन किए तो हमारे आंदोलन को कुचला गया। फिर काकरी डूंगरी का आंदोलन था, हमारे नौजवान जो बड़ी मुश्किल से पढ़ लिख कर आगे आए थे और उन नौजवानों ने नौकरी मांगी थी, बदले में उनको मुकदमे और गोलियां मिली थी। उसके बाद में ये का यही हाल यहाँ कर गुज्जर आंदोलन भी जब अपनी मांगों के लिए आगे आते हैं तो इस इलाके के अंदर भी चाहे वो सरकारें कोई भी रही हो, दोनों ही सरकारों ने दमन किया उनके आंदोलन का। और कई गुज्जरों के साथ में आज भी मुकदमे झेल रहे लोग, जिनके मौत का कोई मुआवजा नहीं मिला, उनकी मौत का कोई मोल नहीं मिला। और उसके बाद में थोड़े दिन बाद में समरावता गांव एक आईना दिखाता है इस राजस्थान की सरकार को कि ये गांव के अंदर सरकार की कितनी निर्दयी सोच हो सकती है और ये सरकार किस प्रकार से लोगों के प्रति भावनाएं रखती है। एक साल पहले सरकार कई तरह के वादे करके आई, वो सरकार जब अपने गाँव के लोगों ने कहा कि हम इतना दूर कहाँ जाएंगे, हमारे गाँव को इससे जोड़ो, और इतनी सी बात के लिए वो जो आंदोलन करने शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, मैं खुद मौके पे गया था। छोटे छोटे बच्चे जिनके आंसू गैस के गोलों से किसी के पैर सड़ रहा है, किसी माता बहने के ऐसे ऐसे सोए हुए लट मारे हुए हैं। तो अंग्रेजों का शासनकाल गया, आज़ादी के बाद भी भाजपा के राज में ऐसा लगता है कि अंग्रेजों का शासनकाल गया है, लेकिन हरकतें वही है। लोकतंत्र जिंदा है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। और आज भी समरावता गाँव की जो घटना है, मैं पूरी सरकार को दोषी ठहराता हूँ। और सरकार आज इतने दिन हो गए कोई भी हरकत में नहीं आई। कितने बेगुनाह जेल में पड़े हुए, कितने मुकदमे जल रहे हैं और वहाँ पर करोड़ों का नुकसान हुआ, उसके बाद में कोई मुआवजे के लिए नहीं बोल पाया। जी, तो अब आगे क्या रहेगा आप लोगों का? यहाँ से कह रहे हैं कि अब राजधानी को घेरने का दूसरी ये सभा थी, पहले सभा रखी गई चौथ के बरवाड़ा में, आज यहाँ सभा रखी गई है। राजधानी के अंदर 10 दिनों बाद में अल्टीमेटम के माध्यम से वहाँ आए हैं। मैं भी ये कहना चाहूँगा कि हम भी सरकार की छाती पर जाकर बोलेंगे कि समरावता के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। राजस्थान के लोग लोकतंत्र में रह रहे हैं, लोकतंत्र के अंदर आप लोग इस तरह से बर्बरता से हत्या नहीं कर सकते, इस तरह से दबा नहीं सकते। मैं राजस्थान विधानसभा का सदस्य होने के नाते राजस्थान की विधानसभा में खड़ा होकर भी समरावता के लोगों की न्यायिक जाँच की मांग भी करूँगा, उनके हक अधिकार भी दिलवाने की मांग करूँगा, उनके साथ में जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की मांग भी करूँगा। 2 सभाएं तो हो गई है पर सरकार अभी तक नहीं सुनी है। सरकार के 3 मंत्री जिन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री के सामने प्रस्ताव रखा है कि जो लोग थे वहाँ पे जिनके वाहन जले, जिनके मवेशी जले, और उनका सर्वे कर उनको मुआवजा दिलवाया जाएगा, और जो बेकसूर है उनको छोड़ा जाएगा, और जो गाँव की जो मांग की जा रही थी उसको भी शामिल किया जाएगा। जी हाँ, ऐसा अभी तक नहीं हुआ क्योंकि एक साल सत्ता में आई सरकार, आज की तारीख में वो अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, गूंगी हो चुकी है। लेकिन ये तमाम जन समूह आपको दिखा है, उस सरकार के कान के पर्दे भी खोलेंगे, उनको आंखों से दिखाएंगे भी। और राजस्थान की सदन में खड़ा होकर मैं भी उस अंधी बहरी गूंगी सरकार है जो एक चार दीवार के अंदर चलती है, उस सरकारों के सामने भी मैं भी कान के पर्दे खुल जाए, ऐसी बात वहाँ पर मैं भी करूँगा। आपने सुना कि 10 दिन का अल्टीमेट सरकार को दिया गया है, 10 दिन बाद राजधानी की ओर कूच किया जाएगा। यहाँ आज सर्व समाज की बड़ी सभा का आयोजन किया गया और यहाँ पर ये निर्णय लिए गए हैं कि सरकार आखिरकार क्यों नहीं सुन रही है। समरावता में जो घटना हुई वहाँ पे सरकार के मंत्रियों ने खुद कहा था कि सर्वे कर मुआवजा दिलवाया जाएगा, वो अभी तक नहीं हुआ। बेकसूर जो लोग हैं वो जेल में बंद है, उनको नहीं छोड़ा गया। अब इसको लेकर अल्टीमेट दिया गया है, 10 दिन बाद सरकार नहीं सुनती है तो सब
जयपुर कूच करने की बात कह रहे हैं। राजस्थान तक के लिए नगर फोर्ट टोंक से कैमरामैन मनीष के साथ